नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सोचिए 1936 में आई ये किताब और आज भी बेस्ट सेलर है। लोगों से जुड़ने, उन्हें समझने पर शायद इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा गया। तो आज का मकसद है इस किताब से वो नुस्खे निकालना जो हमारे आपसी रिश्तों को सच में बेहतर बना सकें। और शुरुआत शायद सबसे बुनियादी बात से करते हैं कि भाई दूसरों की आलोचना, उनकी शिकायत, उनसे बचना चाहिए। सुनने में तो ये आसान लगता है पर असल में करना। बिल्कुल। और ये सिर्फ क्या कहते हैं कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक वजह है, मनोविज्ञान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं ना, तो सामने वाला एकदम से डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हाँ, खुद को बचाने लगता है। बिल्कुल, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बस खुद को सही साबित करेगा। कार्नेगी का पूरा दर्शन ही इसी पर है कि भाई समझने की कोशिश करो, सच्ची तारीफ करो। और हाँ, उनकी इच्छाओं को समझो, उन्हें जगाओ, इसमें ज्यादा ताकत है। तो ठीक है, आलोचना से बच गए, पर फिर लोगों को अपनी तरफ कैसे लाएं? उन्हें अच्छा कैसे महसूस कराएं? किताब कुछ तरीके बताती है। हाँ, कई तरीके हैं और बहुत आसान भी। जैसे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना, सिर्फ दिखावे की नहीं, सच में मुस्कुराना। हाँ, मुस्कुराना। और सबसे अहम शायद उनका नाम याद रखना। हाँ, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। किसी का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मीठा संगीत होता है। वाकई। बिल्कुल। और इसमें एक और कड़ी जोड़नी चाहिए, सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा। अक्सर हम बस अपनी कहने की जल्दी में रहते हैं। कार्नेगी कहते हैं अच्छे श्रोता बनिए, लोगों को अपने बारे में बात करने दीजिए। हाँ, ये तो है। जब आप उनकी पसंद नापसंद, उनकी रुचियों के बारे में बात करते हैं ना, और उन्हें ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो रिश्ते अपने आप गहरे होते जाते हैं। ये बहुत गहरी मानवीय जरूरत है, अहमियत पाना। सही बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि दूसरों को अच्छा कैसे लगे। पर अगर मुद्दा हो किसी को अपनी बात पर सहमत कराने का, तब क्या? दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं बहस मत करो। हाँ, बिल्कुल। बहस से बचो। उनका तर्क है कि बहस जीतकर भी आप हार जाते हैं, सामने वाले की गुडविल सद्भावना खो देते हैं, जो ज्यादा बड़ा नुकसान है। एकदम सही कहा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सीधे सीधे किसी को ये कहना कि तुम गलत हो, इससे बुरा कुछ नहीं। तो क्या करें? उनकी राय का सम्मान करें। पहले सुने तो सही वो कह क्या रहे हैं। और हाँ, अगर गलती आपकी है तो फौरन मान ले, बिना देर किए और जोरदार तरीके से। अच्छा। इससे क्या होता है? इससे सामने वाले का गुस्सा, उसका विरोध एकदम कम हो जाता है। और शुरुआत हमेशा दोस्ताना होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शहद मक्खियों को सिरके से ज्यादा खींचता है। हाँ, ये सुना है। और एक वो हाँ टेक्निक की बात भी है शायद। उसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि बातचीत उन बातों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत हो। छोटे छोटे मुद्दे जिन पर हाँ कहा जा सके। अच्छा, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बने। बिल्कुल। जब कोई शुरू में हाँ कहना शुरू कर देता है तो वो मानसिक तौर पर आगे भी सहमत होने के लिए तैयार होता जाता है। और दूसरी बात, उन्हें बोलने दें, ज्यादा बोलने दें। अक्सर लोग उस विचार से ज्यादा जुड़ते हैं जो उन्हें लगता है कि उनका अपना है। तो कोशिश करें कि आइडिया उनको लगे कि उन्हीं का है। अच्छा, ये तो थोड़ी चालाकी हुई। नहीं, चालाकी नहीं, ये समझने की बात है। ईमानदारी से उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना, उनकी इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखना, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, समझ गया। ये तो हुई बातचीत और सहमति की बात। अच्छा, लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के लिए भी कुछ खास टिप्स हैं इस किताब में? हाँ, बिल्कुल है। सिद्धांत वही है, बस उनका इस्तेमाल थोड़ा अलग तरह से होता है। जैसे अगर किसी की कोई कमी बतानी हो, कोई गलती, तो हमेशा तारीफ से शुरुआत करें, सच्ची तारीफ से। और गलती सीधे उंगली उठाकर बताने के बजाय इशारों में बताएं, अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, और ये भी शायद कि दूसरों की आलोचना से पहले अपनी कोई गलती बता दे। बिल्कुल। इससे सामने वाला कम डिफेंसिव होता है, उसे लगता है कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं। और सीधे हुक्म चलाने की बजाय सवाल पूछें, जैसे क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ, इससे लोगों को लगता है कि वो फैसले में शामिल हैं, वो ज्यादा सहयोग करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, किसी को शर्मिंदा ना करें, कभी भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। ये जरूरी है। हर छोटे सुधार की भी तारीफ करें, लोगों को एक अच्छी इमेज दें, एक अच्छी साख जिसे वो बनाए रखना चाहें। उन्हें हिम्मत दें, गलतियों को सुधारना आसान दिखाएं। माहौल ऐसा बनाएं कि वो खुशी खुशी आपके सुझाव माने। एकदम। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि किताब का निचोड़ बस यही है कि भाई असली असर डालना है तो दूसरों पर हावी होने की मत सोचो। सही। उन्हें समझो, सम्मान दो, सहानुभूति रखो।
एकदम सही। सबसे अच्छे कम्युनिकेटर, सबसे प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो खुद पर नहीं, दूसरों पर ध्यान देते हैं। बातचीत सिर्फ बोलना नहीं है, ये विश्वास बनाना है। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबी नहीं है, रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके भी वाकई रिश्तों में बहुत फर्क आ सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कितने सीधे साधे पर कितने शक्तिशाली विचार हैं ये। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करते वक्त आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी कितनी जरूरी है। क्या बिना सच्ची भावना के सिर्फ एक टूल की तरह इन्हें इस्तेमाल करने से इनका असर उल्टा भी पड़ सकता है? ये गहरा सवाल है। शायद इस पर सोचने से हमें इन सिद्धांतों की असली गहराई और समझ में आएगी।